किङ्कर प्रभु शरणं प्रपद्ये। हरि अवतार है तुझे होई, इद में थम कई जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार आस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। दस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म करहि। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी अमृतमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी विराट उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम पवित्र कल्याणप्रद दिव्य श्री चरण कमलों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के इस ननिहाल भूमि के सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक नामी एवं अनामी सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर मुझे यही विश्वास है कि भगवत कथा श्रवण करने की परम सात्विक जिज्ञासा
वृत्ति लेकर ही आप यहाँ साधक वृत्ति से आए हुए हैं, कोई मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए हैं। इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि के रूप में ये हमारा सौभाग्य है, हमारे मध्य में जिनका आगमन हुआ है, सौभाग्यवती श्रीमती रजनी बघेल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद की ये पूर्णांगिनी है। उनकी आदरणीय बहन वर्मा जी भी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आयोजक परिवार, सोनी परिवार, उनके सभी इष्ट मित्र वृंद, श्री शिव कुमार जी एवं सौभाग्यवती अन्नपूर्णा जी, सभी शिष्य परिवार के, राम किंकर शिष्य परिवार के सभी सदस्य वृंद, हमारे समादरणीय विप्र वृंद, सबका स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की दिव्य सानिध्य में यह मंगलमय सुअवसर प्रभु के गुणानुवाद श्रवण करने का जो हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है, यद्यपि मैं अनुभव कर रही हूँ मौसम का जो विपर्य है, शीताधिक्य है, और इस मौसम में भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए, वास्तव में मुझे कल्पना नहीं थी, ना आशा थी। तो पहले तो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद दे दूं। और जब आप यहाँ पर आए हुए हैं साधक वृत्ति लेकर, वास्तव में यह एक आपकी तपस्या है, तो आइए अवसर का पूर्ण लाभ ले। केवल शरीर से आपकी उपस्थिति यहाँ ना हो, पर प्रार्थना यही है, जितना आप सहयोग देंगे उतनी ही रसानुभूति आपको होगी, क्योंकि ये कथा जो है वह चिंतन प्रधान, मनन और केवल श्रवण नहीं, पर हमें श्रवण के साथ उसे हृदयंगम करना है, आत्मसात करना है और चरितार्थ करना है। इसलिए मन भी लगाएं, उसके साथ बुद्धि को भी प्रसंग में पिरोएं। और अगर आप यत्र तत्र सर्वत्र से वृत्तियों को समेट कर चित्त में समाहित होकर के श्रवण करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपको इस कथा प्रसंग में अवश्य रसानुभूति होगी। मैं प्रयास यही करूंगी कि जितना सरल सरस बोधगम्य हो, क्योंकि आप में से अनेकानेक श्रोता तो बहुत ही लंबे समय से श्रवण करते आ रहे हैं, पर ऐसा भी संभव है कि कुछ श्रोता ऐसे भी है जो पहली बार उनको ये अवसर मिल रहा है सुनने का। यद्यपि हमारी रजनी जी ने तो कहा कि दीदी माँ, भिलाई में पहले भी आप के दर्शन और कथा श्रवण का लाभ मुझे मिल चुका है। इससे पूर्व भी 2-3 बार ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो आइए, अभी मानस की जो पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ी है, मानस के बाल कांड की पंक्तियां हैं,
और ये प्रसंग का जो चुनाव मैंने किया, क्योंकि गत कल जो पत्रकार वार्ता हुई और बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार आए थे, और जिस प्रकार के प्रश्न उन्होंने हमारे समक्ष रखे, बहुत ही सुंदर प्रश्न थे और उनका चिंतित होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि एक और पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहे कि एक कथाओं का आयोजन विभिन्न प्रकार के विशाल संख्या में जहां भक्त लोग उपस्थित होते हैं, हर शहर में जो है ऐसे धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ रही है। तो एक पत्रकार ने तो मुझे यही पूछा कि उसका प्रभाव समाज पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जैसा होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रासंगिकता है। दूसरे पत्रकार ने मुझे ये पूछा, कहीं राम कथा तो कहीं कृष्ण कथा तो कहीं शिव जी की कथा, ये अलग अलग जो भगवान के चरित्र की कथा है, अगर एक ही शक्ति, एक ही परब्रह्म है, तो फिर उनकी लीलाओं में इतना अंतर क्यों है। तो कई प्रकार के जो प्रश्न मेरे सामने रखे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि अब वो तो चर्चा अगर करने बैठे तो मुझे लगता है कि वर्षों तक हो सकती है, पर अपने पास केवल 3 दिन है। तो आप सभी प्रबुद्ध श्रोता है, तो सूत्र में मैं आपके समक्ष कुछ बातें जो हमारे गुरुदेव का दिव्य चिंतन है, संपूर्ण शास्त्रों का हमारे गुरुदेव ने मंथन किया और जो दिव्य नवनीत निकला वह चिंतन प्रसाद हम सबको दिया। ग्रंथों के रूप में भी उपलब्ध है, राम किंकर सद साहित्य यहाँ भी आया हुआ है। जो श्रोता जिज्ञासु पाठक है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये जो प्रश्न विभिन्न रखे हैं, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का जो चिंतन है, पहले हम उसे तो समझने का प्रयास करें। हम गर्व से तो ये कहते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र और जितनी प्रकार की संस्कृति है, उसमें सबसे पौराणिक संस्कृति है वो हमारी सनातन संस्कृति है। पर ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का उद्देश्य क्या है और उसका क्या, कैसे हमें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि धर्मांतरण भी बहुत संख्या में हो रहा है। धर्मांतरण होने के पीछे कारण ही यही है कि अगर हम सनातन धर्म का हमने अवलंबन लिया है, अगर हमने उस धर्म के तत्व को समझा ही नहीं है, धर्म के स्वरूप को नहीं समझा है, धर्म की धारणाओं को हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया है, तो हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। और इसीलिए ये विसंगतियां हमारे लोक जीवन में, जनमानस में दिखाई दे रही है। और तब ये धर्म के तत्व को नहीं समझने के कारण हम अन्य धर्मों का अवलंबन कर रहे हैं। तो पहले तो हम समझे, क्योंकि जितने भी धर्म हैं संसार में, ये सभी धर्म का मूल तो सनातन धर्म ही है, उसी में से निकले हुए हैं अन्य धर्म।
क्योंकि वे मनुष्य के द्वारा बनाए हुए धर्म है। और ये सनातन धर्म जो है वो अनादि है, अपौरुषेय है। जो हमारे वेद, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद जो धर्म के परम प्रमाण माने गए हैं, ये अपौरुषेय है। किसी एक व्यक्ति ने इन शास्त्रों का निर्माण नहीं किया। तो उनका उद्देश्य क्या है ये धर्म शास्त्र का, पहले हम उसको समझे। जैसे कोई व्यक्ति है, बोलचाल की भाषा में अगर आपको जितना सरल करे, उसको व्यवहार में कैसे उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना नहीं आता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल अनगढ़ है, मूर्ख है व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि समाज में कैसे व्यवहार करना उसको नहीं आता है, यही तो कहेंगे। और इसीलिए ये सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का निर्माण, और व्यक्ति के साथ उसके व्यक्तित्व का भी निर्माण। अगर ना समझ में आए तो आपको दृष्टांत दे। इस मंदिर में हम बैठे हुए, मंदिर में भगवान के श्री विग्रह है। अब अत्यंत सुंदर सम्मोहिक भगवान श्री राधा कृष्ण का श्री विग्रह है। अब जब इस विग्रह का हम दर्शन कर रहे हैं, इतना सौंदर्य है, इतना आकर्षण है, सम्मोहन है, पर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि ये जो विग्रह है, क्योंकि जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हम उसे मूर्ति नहीं कहते हैं। जब उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक तो वो मूर्ति होती है, पर जब उसमें विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई तो वो भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। पर वह श्री विग्रह जब उसका निर्माण किया तो जिस धातु का वह विग्रह है, चाहे वो पत्थर की हो, पाषाण की मूर्ति हो, और चाहे वो संगमरमर की हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि कहीं ना कहीं इस मूर्ति का निर्माण किसी शिला से ही हुई होगी। समझ में आ रहा है ना? किसी पत्थर से उसका निर्माण हुआ, उसका जो प्रारूप था वो तो एक शिला थी, और फिर उस शिला को आकृति दी गई, और वो आकृति जो शिल्पकार ने दी उसको बहुत ही सुंदर रूप दे करके और एक जो है दिव्य मूर्ति का निर्माण हुआ। यही उद्देश्य सनातन धर्म का है, जहां पर मान्यता है कि प्रत्येक जीव के 16 संस्कार होने चाहिए। ये 16 संस्कार पूरे जीवन में कहां से शुरू होता है? गर्भाधान संस्कार। देखिए हमारा चिंतन, जब मां के गर्भ में जीव का प्रवेश हो, वहां के से पहले जब माता पिता निर्णय करे कि अब हमें परिवार की श्रीवृद्धि करनी है, वहां से शुरू होता है। और गर्भाधान संस्कार से लेकर क्रमशः जो है सीमंतोनयन संस्कार, जो अष्टम माह में या सप्तम माह में कहीं होता है, उसके बाद जब बालक का जन्म होता है तो विभिन्न प्रकार के संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, और ये सारे संस्कारों की मैं चर्चा नहीं करूंगी। और
जब व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है तो वो 16वां अंतिम संस्कार, ये 16 संस्कार के द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण करने का उद्देश्य। क्योंकि हमारा ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये तो स्थूल शरीर है, पर ये स्थूल शरीर जो संचालित हो रहा है, हमारे सनातन धर्म ऋषि मुनियों ने चिंतन करके देखा उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर यद्यपि दिखाई नहीं देता है, पर उसे 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। चतुष्टय का मतलब 4, जो हमारे भीतर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कठिन तो नहीं हो रहा है ना? तो ये 4 अंतःकरण चतुष्टय जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, उसका निर्माण करना है। क्योंकि ये आजकल हम लोग जाते हैं, बच्चों को आधुनिक पद्धति में शिक्षा देते हैं और उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस में भेजते हैं, पर ये व्यक्तित्व निर्माण जो आज की आधुनिक पद्धति है, अगर आप उनकी शिक्षा प्रणाली को देखें और व्यक्तित्व निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने जो चिंतन दिया है, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि उनका चिंतन वहां तक गया ही नहीं जो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा, जहां एक जीवात्मा की जन्म जन्मांतर के संस्कार उनके चित्त में सन्निहित है। क्योंकि सनातन धर्म में पुनर्जन्म की परिकल्पना है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर नष्ट हो गया, पर उसका जो ये सूक्ष्म शरीर है उसकी यात्रा चलती रहती है, जब तक वह उस परमात्मा परब्रह्म जिससे वो निकला हुआ है, ईश्वर का अंश, वो वापस उसमें विलीन नहीं हो जाता। वो जब उसको आत्मबोध, तत्वबोध, ज्ञान बोध हो जाए और वह परम प्रकाश का दर्शन हो जाए, तब वो वापस वह परम तत्व में विलीन हो जाता है। जब तक ये नहीं होता है तो ऋषि मुनियों ने कहा 84 लाख योनियों में ये जीव को भ्रमण करते रहना पड़ता है। और सर्वोच्च शरीर ये है मनुष्य का शरीर। और प्रभु ने हमें ये जो मानव शरीर प्रदान किया है, वो किस उद्देश्य से दिया है? क्योंकि उसमें जो विशेषता है वो अन्य किसी भी योनियों में प्राप्त नहीं है। प्रभु ने मनुष्य को ये जो विवेक दिया है, वह उद्देश्य यही है कि वे अपने स्वरूप का बोध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटनमेंट, उसमें आत्म साक्षात्कार का बोध हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। वह विभिन्न मार्ग से जो साधना करते हैं, अगर योग मार्ग से चल रहे हैं तो वहाँ उनका भी योगी का जो उद्देश्य होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धः, जब उनकी ये योग साधना के द्वारा उनको अपने स्वस्वरूप का बोध हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये मनुष्य का निर्माण। अब आइए भगवान के अवतारों की भूमिका, क्योंकि समय समय पर ईश्वर के अवतार हुए इस धराधाम पर, और इनके अवतार का उद्देश्य क्या है, क्यों आए? नर लीला की। भगवान श्री राम
आए भगवान श्री कृष्ण एक युग में आए। अब उस पत्रकार ने पूछा कि एक ही ब्रह्म, अलग अलग व्यवहार और लीला क्यों, उनमें पार्थक्य है? तो भगवान की लीलाओं का चिंतन इस समय, ये विवेचन जो हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? कि प्रभु आ करके उन्होंने हमें संदेश दिया, और अपनी लीला के द्वारा जो संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। किसी भी मार्ग का वो पथिक हो, किसी भी काल में वो रह रहा है, अगर वो भगवान के इन लीलाओं का पहले आत्मसात करे, समझे, और वह दृष्टि हमें प्राप्त हो। अब हमारे सद्गुरुदेव ने तो सारे शास्त्र का चिंतन करके हमारा मार्गदर्शन किया हुआ है। भगवान श्री राम का प्राकट्य किस युग में हुआ? मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए, इसलिए मैं प्रश्न कर रही हूं। त्रेता युग में। बहुत अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य किस युग में हुआ? द्वापर युग में। बहुत अच्छा। भिलाई के प्रबुद्ध श्रोता यहां पर बैठे हुए। अब एक ही ब्रह्म एक युग में राम के रूप में आए, दूसरे युग में श्री कृष्ण श्याम सुंदर के रूप में। और भगवान राम किस वंश में प्रकट हुए? बताइए। सूर्य वंश में। बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण किस वंश में प्रकट हुए? चंद्रवंश। इसका मतलब आप लोग कथाएं बिल्कुल सुंदर ढंग से सुन रहे हैं। अभी तक जो भी आप लोगों की प्रगति है, ये प्रश्न करने का उद्देश्य है कि मैं कहां से शुरू करूं। तो सूर्य वंश और चंद्रवंश, ये दो भिन्न भिन्न वंश का चुनाव प्रभु ने किया। अब आप लोग भागवत की कथा भी सुनते हैं और राम कथा भी सुनते हैं। क्या आप लोगों को किसी ने ये बताया या आपने ये प्रश्न पूछा कि भगवान श्री राम ने सूर्य वंश का ही चुनाव क्यों किया और भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश का ही को धन्य क्यों किया? कोई उत्तर दे सकता? किसी को पता है? भगवान राम चंद्रवंश में क्यों नहीं प्रकट हुए? भगवान कृष्ण सूर्य वंश में क्यों प्रकट नहीं हुए? देखिए, किसी के पास उत्तर नहीं है ना, कभी नहीं सोचा। क्योंकि हम जाते हैं भागवत की कथा में और चाहते यही है कि भजन हो जाए, कुछ नाच उछल कूद और उत्सव हो जाए, नृत्य का आनंद ले ले, भजन कीर्तन का आनंद ले ले और बस उत्सव करके और प्रसाद खा करके वापस आ जाए। पर अगर आपने ये प्रश्न पूछा हो किसी भी संत महात्मा, किसी भी कथावाचक को, ना जिज्ञासा है और तब ये जानना चाहते हैं आप कि भगवान श्री राम ने सूर्य वंश को ही क्यों धन्य किया और भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि ये दोनों अवतार है जो प्रश्न मुझे किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में प्रकट होकर क्या संदेश दिया है? परम पूज्य महाराज श्री, देखिए ये हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट्य है। ये जो कथा महाराज जी का चिंतन प्रधान है, वो पूरे किसी भी साहित्य में आपको ये चिंतन नहीं मिलेगा, वो केवल राम किंकर सद साहित्य में ही मिलेगा। कि भगवान सूर्य किसके प्रतीक है। देखिए, वहां से हमारे गुरुदेव हमें चिंतन की उस दिशा में ले जाते हैं। चंद्रमा किसका प्रतीक है? तो माना यही जाता है
कि जैसे ये व्यक्ति का शरीर है, ये एक स्वयं ब्रह्मांड है, व्यष्टि ब्रह्मांड, वैसे ही जैसा हमारा एक शरीर एक ब्रह्मांड है, वैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये समष्टि ब्रह्मांड है, वो भी एक शरीर है। समझ में आ रहा है? वो समष्टि ब्रह्मांड और हम हैं व्यष्टि ब्रह्मांड, एक इकाई है उस समष्टि। यूनिवर्सल कॉस्मॉस जो समष्टि है उसका हम एक इकाई है, और जो हम में गुण है वो उस समष्टि में ही है। वही प्रकृति, वही गुण हम में ही, वही तत्व है। श्री राम किंकर प्रभु